भक्तों के पावन चरित्र में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा जी को भेजा और पांचों पांडवों के लिए एक नगर का निर्माण हुआ जिसे इंद्रप्रस्थ नगर कहते हैं, जो अमरावती स्वर्ग की राजधानी उससे भी दिव्य भगवान ने बनाया। जबकि कौरवों ने ऐसी जगह भेजा इस खांडोप्रस्थ में जहां जनशून्य खंडहर पड़े हुए थे, वहां का राजा बनाया। समझो, यदि आपके साथ प्रभु हैं तो आप जहां जाओगे मंगल ही मंगल होगा, और प्रभु नहीं है तो चाहे जितना सुख वैभव इकट्ठा कर लो, अमंगल ही, अशांति ही, दुख ही रहेगी, देख लेना। इसलिए भगवान का आश्रय किसी भी परिस्थिति में कभी मत छोड़ो, परिस्थिति बदल जाएगी। देखो ना, यहां ईंट गारा से नगर नहीं बना, विश्वकर्मा जी ने दृष्टि से सब निर्माण कर दिया, और ऐसा निर्माण किया कि देवराज इंद्र की अमरावती भी वैसी सुंदर नहीं थी जैसी इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ। इंद्रप्रस्थ का बड़ा विशाल वर्णन है इस ग्रंथ में, क्या क्या कैसे कैसे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने विदा मांगी और चलते हुए कहा कि विशेष हमारा उपदेश तुम्हारे लिए यही है कि कभी आए हुए अतिथि और संत महात्मा का अनादर ना होने पावे, ये गृहस्थ का परम धर्म है। और देवर्षि नारद जी आएंगे, कुछ आपको उपदेश करेंगे, उसको अपने जीवन में धारण करना, ऐसा भगवान कहकर द्वारिकापुरी के लिए गए। मना पांडव बड़े आनंद से इंद्रप्रस्थ में निवास कर रहे थे। भगवान की आज्ञा के अनुसार देवऋषि नारद अकस्मात वहां पधारे। दूसरों के लिए जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे भगवत तेज से युक्त बृहस्पति के समान परम ज्ञानी महान भागवत श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर के महल में आकाश मार्ग से उतरे। उन्हें आया देखकर सभा सहित महाराज युधिष्ठिर खड़े हो गए, प्रणाम किया, सुंदर आसन विराजमान होने के लिए दिया। जब देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए तब विधि पूर्वक उनके चरण धोए, अर्घ्य निवेदन किया और अपने सहित संपूर्ण राज्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। महाराज, ये भेंट है, हम सब और जितना वैभव ये सब आपके चरणों में। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर आशीष वचनों द्वारा तुम्हारे भगवत चरणारविंद में प्रीति हो, यह है फल समर्पण का, ऐसा बोले। और कहा तुम सब शांति से बैठ जाओ, जैसा मुझे भगवत आदेश है वैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। द्रौपदी जी को भी बुला लो। द्रौपदी जी भी आई। नारद जी ने कहा देखो, एकाग्रचित होकर मेरी बात सुनना। धर्म का आचरण ही जीवन का परम लाभ है, अधर्माचरण नहीं। पापाचरण करके यदि संपत्ति प्राप्त करोगे तो तुम्हारे परिवार को भी दुख भोगना पड़ेगा, तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उस अधर्माचरण की कमाई का भोक्ता जो परिवार है, जिनके लिए तुमने अधर्माचरण पापाचरण किया है, उनको भी जलना ही होगा। नाना प्रकार की कामनाएं, अशांति, विघ्न, विपत्तियां तुम्हें चैन नहीं लेने देंगी। इसलिए मान लो, भले आप नमक रोटी खा के जियो, पर धर्माचरण करो, अधर्म से नहीं। अधर्म से कमाया हुआ धन संपत्ति दुख, विपत्ति, क्लेश, अशांति यही देगी। देखो, तुम बड़े यशस्वी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि द्रौपदी जी पांचों को प्राप्त है। अगर हमारी नीति के अनुसार नहीं चलोगे तो कभी विरोध भावना भी प्रकट हो सकती है। इसलिए मैं भगवत प्रेरित होकर के तुम्हें जो कहूं उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना है। भाई भाई में कितना भी प्रेम हो, पर यह विषय ऐसा है कि इसमें द्रोह पैदा हो जाता है। नारद जी ने शुंद और उपशुंद की भ्रातृ प्रेम की कथा और द्रोह की कथा दोनों बातें बताई। पीछे सत्संग में बता चुके हैं उदाहरण में
सुंद और उपसुंद नाम के दो भयानक दैत्य थे। इन्होंने विचार किया अगर पृथ्वी पर विजय प्राप्त करनी तो पहले तपस्या करनी होगी। वो जितेंद्रीय रह करके दोनों भाइयों ने भारी तपस्या की, मंत्र जाप करते हुए कष्टमय जीवन। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा मैं अमर हो जाऊं। बोले असंभव, ये नहीं दे सकता, और कुछ मांगो। तो उनका मन में विचार किया कि हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, हमारा संकल्प भी एक बनता है, हमारी चेष्टा भी एक होती है। तो उनका यदि मृत्यु हो तो हम दोनों से ही परस्पर हो, और तुम्हारे किसी अस्त्र शस्त्र मंत्र से, बोले ये दे देंगे। तथा अब वरदान प्राप्त करके इनका दुष्ट स्वभाव, ऋषियों के आश्रमों में आग लगा देना, गांव के गांव लोगों को नाश करना स्वभाव होता है, आसुरी स्वभाव होता है, दूसरों को दुख देना। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ना किसी ऋषि के शाप से नष्ट हो रहे हैं, ना किसी अस्त्र से मारे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी का वरदान है। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आपके बल से बलवान होकर पूरे त्रिभुवन का नाश कर रहे हैं, अब आप ही रक्षा कर सकते हो, क्योंकि आपका ही वरदान है। ये ना अस्त्र शस्त्र या किसी मंत्र बल से किसी भी तरह परास्त नहीं हो सकते, तो हम देवताओं का बल भी इनके आगे व्यर्थ है। भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया और ध्यानस्थ होकर एक अप्सरा की रचना की, जिसका नाम तिलोत्तमा अप्सरा था। मतलब एक तिल देख लो तो मोहित हो जाओ, इतना सुंदर शरीर। तिलोत्तमा ने प्रकट होकर प्रणाम किया, क्या सेवा करें? जाओ शुंद उपशुंद में बैर प्रकट कर दो। अभी गई अभी आई। ये दोनों मदिरापान किए हुए बैठे हुए थे। अचानक एक गेंद पास आई, तो गेंद फेंकने वाले पर दृष्टि की तो तिलोत्तमा जी देखते ही होश उड़ गए। देव अप्सरा भी ऐसी आज तक नहीं देखी थी। तिलोत्तमा जी ब्रह्मलोक में रचना हुई, भगवान ब्रह्मा ने रचना ही इसीलिए की थी। दोनों दौड़े और दोनों एक साथ हाथ पकड़े, एक दाहिना एक बाएं। बड़े ने कहा छोड़, तेरी मां के समान पवित्र है, तेरी भाभी, मैंने पहले वरण किया। तिलोत्तमा जी ने छोटे की तरफ देखकर छोटे ने कहा गलत बात, आज तक हमने आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं की, ये आपकी अनुज वधू है, आपको देखना भी नहीं चाहिए। नहीं तुम्हारी बड़ी, ओ नहीं तुम्हारी, आपस में शुरू हुआ। तिलोत्तमा दोनों की तरफ देख के मुस्कुरा दी। अच्छा तुम सुंदरी बताओ किसका वरण करना चाहती हो? उनका वरण तो एक का ही करूंगी, पर आपस में आप निर्णय कर लो कि कौन हमारे योग्य है। बड़े ने कहा मैं सर्वगुण संपन्न तुम्हारे योग्य हूं। छोटे ने कहा हमारे बल से ही तुम विजयी हो रहे हो। तिलोत्तमा ने कहा देख लो, आप लोग देख लो। छोटे ने कहा देखो अगर आप अपने को बलवान मानते हैं तो मुझसे युद्ध कीजिए। बड़े ने कहा अभी तुम्हें ढेर कर देते हैं। ढेर हो गए, दोनों के प्रहार से ढेर हो गए। देर नहीं लगी, तिलोत्तमा अंतर ध्यान हो गई और ब्रह्मा जी से कहा काम हो गया, दोनों खत्म हो गए। कोई मतलब। तो महाराज ये मैंने तुम्हें दृष्टांत इसलिए सुनाया कि तुम तो 5 हो और सर्वांग सुंदरी द्रौपदी हैं, कहीं कुछ फूट ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ नियम बनाना चाहते हैं। देवर्षि नारद जी के ऐसा कहने पर 5 पांडवों ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप जो नियम बनाएंगे मैं अक्षरशः पालन करूंगा। तो नियम यह है कि द्रौपदी 1 वर्ष रहेंगी पास। 1 वर्ष महाराज युधिष्ठिर के पास, दूसरे वर्ष भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और जिस समय द्रौपदी जिसके पास हैं और वो एकांत में है तो 4 में से कोई नहीं जाएगा वहां। अगर वो चला जाता है तो 12 वर्ष तक उसे ब्रह्मचर्य रह के वनवास भोगना पड़ेगा। ये नियम है। पांडवों ने हाथ जोड़कर ये नियम स्वीकार कर लिया। महामुनि नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा साथ में भगवत चिंतन करते रहना और ऐसे नियम का पालन करना, तुम्हारी उन्नति होगी। अंतर्धान हो गए नारद जी। नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने नियम बना लिया और कभी किसी का एक दूसरे से विरोध न हो, ऐसे मुख्यता भाव का ध्यान रखा। कुछ समय ही व्यतीत हुआ था,
परीक्षा भी होती है, नियम की परीक्षा होती है, व्यवधान उपस्थित होता है। एक ब्राह्मण चिल्लाते हुए आया और महल के समीप कह रहा था कि रक्षा करो अर्जुन, रक्षा करो, हमारी कुछ गौएं थी, कुछ निर्दयी लोगों ने हमारी गौएं छीन ली और वो ले जा रहे हैं। अगर उनको ले गए तो फिर हमारे जीवन पोषण का कुछ नहीं बचेगा, तो जब नहीं बचेगा तो हम प्राण त्याग देंगे, आप हमारे गौओं की रक्षा करो। अर्जुन जी ने विचार किया कि उस समय महाराज युधिष्ठिर के सेवा में द्रौपदी जी थी कि ब्राह्मण का जबरदस्ती गोधन चुरा लेने वाले चोरों से तो युद्ध ही करना पड़ेगा, और अस्त्र तो महाराज के, प्रधान महाराज का महल और वही पांचों भाइयों के अस्त्र। ब्राह्मण की तरफ देखा, वो रो रहा था। अर्जुन ने विचार किया अगर अस्त्र नहीं लेता तो कैसे बात बनेगी, अगर अस्त्र लेने जाता हूं तो इस समय महाराज युधिष्ठिर विराजमान है द्रौपदी जी के साथ, अगर वहां गया तो 12 वर्ष का वनवास निश्चित, इधर अगर नहीं गया तो ब्राह्मण शरणागत होकर पुकार रहा है, ये तो भारी अपराध बन जाएगा, और इसमें तो महाराज की कीर्ति भी क्षय होगी, तो 12 वर्ष का वनवास मुझे तो भोगना पड़ेगा, ब्राह्मण की रक्षा होगी, महाराज की कीर्ति होगी, इसलिए मुझे जाना ही चाहिए महल के अंदर। मैं अधर्म मार्ग में कभी अनुसरण नहीं करता, अर्जुन ने विचार किया, भले मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए पर मैं अधर्म नहीं कर सकता, और गौ ब्राह्मण साधु की रक्षा करना यह हमारा मुख्य धर्म है, प्रधान धर्म है। ऐसा निश्चय करके महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रवेश किया और जहां विराजमान थे वहां अनुमति ली। महाराज, मैं अर्जुन आपको प्रणाम करता हूं और अपना अस्त्र लेने के लिए आया हूं। आदेश प्रसन्नता पूर्वक महाराज युधिष्ठिर ने दे दिया। अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और कहा, विप्रवर शीघ्र आइए, ये ब्राह्मणों को, संतों को दुख देने वाले मेरे भय से नहीं बच सकते, उनको भय होता है, वो ज्यादा भाग नहीं पाए होंगे, मैं अभी आपका गोधन वापस करता हूं। महाबाहु अर्जुन ने धनुष और कवच धारण करके रथ पर आरूढ़ होकर के जिस दिशा में गौओं को ले गए थे उधर गए और उन चोरों का वध किया और गोधन वापस ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, आशीष देते हुए अपना गोधन लेकर वापस हुआ। पांडुपुत्र सव्यसाची धनंजय जब लौट के आए तो माता को और गुरुजनों को प्रणाम किया। महाराज युधिष्ठिर के पास सूचना भेजी कि मैं मिलना चाहता हूं। महाराज आए तो उनका, प्रभु, जो नियम था उसको मैंने भंग किया, इसलिए देवर्षि नारद जी के द्वारा निश्चित की हुई नियम के अनुसार मैं 12 वर्ष वनवास स्वीकार करता हूं, मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। हम लोगों की शर्त थी, इसलिए। अर्जुन के मुख से बात सुनकर के धर्मराज लड़खड़ा गए एकदम। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल कोई अपराध तुम्हारे लिए नहीं बना, देखो मैं बड़ा हूं और मेरे पास तुम्हारा जाना कोई दोषयुक्त नहीं, अगर तुम्हारे पास मैं जाता तो दोषयुक्त होता। धनंजय, तुम ऐसे वचन मत बोलो, ये वचन ही मुझको दुख दे रहे हैं कि 12 वर्ष तुम हमसे अलग रहोगे। बड़ा भाई यदि घर में विराजमान है तो छोटे भाई के जाने का निषेध नहीं है, परंतु छोटा भाई यदि अपनी पत्नी के साथ विराजमान है तो बड़े भाई का जाना धर्म का लोप हो सकता है। अर्जुन बोले, प्रभु, देवर्षि नारद जी के नियम में बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप जानते हैं कि आप इस समय भ्रातृ प्रेम के कारण ऐसा बोल रहे हैं, वस्तुतः नियम यही था, और हम कभी सत्य से विचलित नहीं होते, और आप सत्यवान हैं, आपको विचलित होने देंगे नहीं। इसलिए मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं 12 वर्ष अब महल में नहीं रह सकता, जंगल में निवास करूंगा। महाराज युधिष्ठिर को अनमने होकर ही सही पर आदेश देना पड़ा। 12 वर्ष ब्राह्मणों से वनवास की प्रक्रिया, क्या कैसे रहना चाहिए, और उसकी दीक्षा लेकर वहां से अर्जुन जी चल पड़े। कैसे धर्म का पालन करने वाले,
महाबाहु अर्जुन जब जाने लगे तो कुछ वेदज्ञ ब्राह्मणों ने कहा कि हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे, आपके साथ चलेंगे। तो जैसे देवता लोग देवराज इंद्र के साथ चलते हैं, ऐसे सब्यसाची अर्जुन के साथ बहुत से ब्रह्म ऋषि उनको मधुर मधुर कथाएं सुनाते हुए वनवास का समय ठीक से कटे, ऐसे ले चले। अर्जुन वनवास के समय रमणीय वन, सरोवर, नदी, सागर, पुण्य तीर्थों को देखते हुए धीरे धीरे गंगा द्वार हरिद्वार में पहुंचे। वहां कुछ समय के लिए निवास किया। गंगा द्वार में ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया, गंगा स्नान करके अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रकट की। अब अर्जुन जी गंगा स्नान के लिए डुबकी लगाई हरिद्वार में गंगा द्वार पर। जे भी डुबकी लगाई तो उनको कोई पकड़कर गायब कर दिया अर्जुन को। जब आंख खुली तो देखा महल में, और दिव्य महल। कौन है जो मुझे अपहरण करके लाया है? अर्जुन ने। तो नागराज कौरव के परम सुंदर भवन में अर्जुन आश्चर्यचकित होकर के कौन है? पर उस समय अग्नि प्रज्वलित थी, तो उन्होंने कहा पहले जो हमारी दिनचर्या है, संतों ने बताई कि वनवासी को कैसे वानप्रस्थ को रहना चाहिए। तो उन्होंने उसमें अग्निहोत्र कार्य संपन्न किया, अग्निदेव को प्रणाम किया। फिर देखा कि एक बहुत ही सर्वांग सुंदरी नवयुवती छिपी हुई थी। जब अग्निहोत्र कर चुके तब सामने आई। तो अर्जुन ने कहा तुमने अपहरण किया मेरा? उसने मुस्कुरा के कहा हाँ। बोले ऐसा साहस तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? तुम जानती हो मैं कौन हूं? क्यों अपहरण किया? तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हें कैसे सामर्थ्य मिली? उनका नाम उलूपी, नाग कन्या उलूपी। उन्होंने कहा कि मैं महाविषधर ऐरावत नाग के कुल में उत्पन्न हुई हूं। जो कौरव्य नाग मेरे पिता हैं उनकी मैं पुत्री हूं। मैं इच्छाधारी नागिन हूं। मेरा नाम उलूपी है और मेरे में अपार सामर्थ्य है, इसलिए मैंने आपका अपहरण किया। तो आप क्या चाहती हैं? मेरा अपहरण किस कार्य के लिए किया? तो उनका मैंने तुम्हें देख करके पति रूप में वर्ण किया, इसलिए अपहरण किया। तुम बहुत हमारे चित्त में भाग गए हो। आज तक हमने कभी पति का वर्ण नहीं किया। मैं कुमारी हूं और तुम्हें पति रूप से वर्ण करती हूं और आपको हृदय दे दिया। आज तक किसी से आसक्त नहीं हूं, आगे किसी से आसक्त नहीं होंगी। ये मेरा व्रत है, अब आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा मैं 12 वर्ष के लिए वनवास का व्रत लिए हूं। महाराज युधिष्ठिर और ब्राह्मणों के सामने हमने संकल्प लिया है। उलूपी ने कहा मुझे पता है आप कोई अखंड बाल ब्रह्मचारी तो है नहीं ना। द्रौपदी जी के लिए 12 वर्ष आप ब्रह्मचर्य और वनवास ले रहे ना, मेरे लिए तो नहीं ना। मुझे पता है आपका ब्रह्मचर्य कोई निर्दिष्ट नहीं कि अखंड ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं। आपने केवल द्रौपदी के लिए वो शर्त थी। मैं ये सब जान करके आपका अपहरण किया हूं, इसलिए आप वनवास कीजिए पर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यह द्रौपदी के लिए नियम बनाया गया था। ये कोई आपका संकल्प ऋषियों के द्वारा आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य नहीं है। और मैं बहुत दुखी आर्त होकर आपकी शरण में हूं कि आप जैसा मुझे पति त्रिभुवन में नहीं मिला और मुझे अच्छा लगा और मैंने वर्ण किया। अब मेरी इस आशा को आप मत तोड़िएगा। और वो रोते हुए अर्जुन के चरणों में याचना किया। नागराज कन्या उलूपी के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन कुछ समय तक मौन होकर शांत हो गए और धर्म का चिंतन करने लगे कि मेरे हृदय में प्रेरणा करो, क्या ये मेरे भाग्य विधान से ऐसा है? फिर अर्जुन को अंदर से प्रेरणा आई कि ये ऐसा ही विधान है। उलूपी को स्वीकार किया अर्जुन ने और काफी समय तक उसके समीप रहे। अर्जुन फिर वहां जाने को तैयार हुए। उलूपी के गर्भ से महान बल पराक्रमी
इरावान नाम का पुत्र प्रकट हुआ। और उलूपी ने कहा, आपने मुझे जीवन दान दिया, आप मेरे पति रूप हुए, तो मैं आपको ये शक्ति देती हूं कि चाहे जितना अगाध जल हो, कभी आप डूबेंगे नहीं, जल में कभी नहीं डूबेंगे। और कोई भी विषैला जंतु आपको काटेगा तो आपके ऊपर विष नहीं चढ़ेगा। महाराज, मैं आपके इस पुत्र के सहारे जीवन व्यतीत कर लूंगी और सदैव आपके ही रहूंगी। अर्जुन वहां से पश्चिमी समुद्र के तट पर होते हुए जितने तीर्थ देवालय, इन सब की यात्रा दर्शन करते हुए आगे बढ़े। प्रभास क्षेत्र में अर्जुन गए। प्रभास क्षेत्र में जब अर्जुन गए तो गुप्तचर, जब अर्जुन वनवास के लिए निकले थे तभी से द्वारिकाधीश ने लगा दिया था कि कभी कोई शत्रु अर्जुन पर आक्रमण करे तुरंत मुझे सूचना दी जाए। तो समझ लो हमारे साथ गुप्तचर प्रभु के लगे हुए हैं, तुम अकेले नहीं हो। यदि भगवान के शरणागत भक्त हो तो अर्जुन को पता नहीं है, लेकिन द्वारिकाधीश के गुप्तचर वनवास में भी उनके साथ है। अर्थात भगवान के पार्षद हर समय है। पुत्र के लिए निकला मुख से नारायण और भगवान पार्षद प्रकट, अर्थात सर्वत्र जिनकी गति है ऐसे भगवत पार्षदों द्वारा भक्त सुरक्षित रहता है। उसको पता नहीं होता पर वो निर्भय रहता है इसी बल से। गुप्तचरों ने जाके सूचना दी कि रमणी प्रभास क्षेत्र में अर्जुन जी का पदार्पण हुआ है। तो अपने परम मित्र कुंती नंदन अर्जुन से मिलने के लिए प्रभु श्री कृष्ण परिकर सहित प्रभास क्षेत्र में गए। दोनों आपस में हृदय लगा करके मिले। इन्हीं के अंश से भगवान नर नारायण ही है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन कैसी वनवासी दिनचर्या चल रही है? तो उनका प्रभु, बहुत से तीर्थों में ऋषियों की बड़ी कृपा मिली, बड़ा तीर्थों का पावन अवगाहन हुआ, सारा का सारा वृत्तांत सुना दिया। सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ ऐसी ही कृपा होती है, तीर्थों में ऋषियों में सहज उदारता होती है, हृदय को पावन कर देती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रभास क्षेत्र में इच्छानुसार विचरण किए। बहुत ही दिव्य रविवर्तक पर्वत है, वहां ठहरे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इतना लंबा तीर्थ यात्रा करके आ रहे हो तो कुछ गुप्त बातें भी तो बताओ। तो समझ गए। उन्होंने बताया, प्रभु एक उलूपी नाम की नाग कन्या मिली और ऐसा ऐसा। फिर वहां से जब मैं आगे बढ़ा तो मणिपुर नाम का एक नगर था, वहां चित्रांगदा नाम की राजकुमारी, और वहां के राजा ने उस राजकुमारी को मुझे समर्पित किया। और उन्होंने कहा कि हमारे कुल में भगवान शंकर की कृपा से पुत्री प्रकट हुई है और ये हमारे पुत्र की तरह है, पर इसका वरण आपसे ही होगा, मुझे पहले से ही पता है, तो इसलिए आप इसे स्वीकार करें, पर रहेगी हमारे यहां। तो चित्रांगदा से बभ्रवाहन नाम का पुत्र, महान बलशाली। और फिर प्रभु अन्य तीर्थों में विचरण करते हुए यहां प्रभास क्षेत्र में हम आए। भगवान की आज्ञा से रविवर्तक पर्वत बहुत सजाया गया था, बहुत सुंदर, वैसे स्वाभाविक है भी, सरोवर लता पता, बहुत विशाल पर्वत है। भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर सुंदर सुंदर भोग आरोगे, वहां सुंदर शैया की व्यवस्था हुई। अर्जुन और महाबाहु श्री कृष्ण तीर्थों, कुंडों, पर्वतों, नदियों, वनों के संबंधों का अनुभव करते हुए वो सब चर्चा करते रहे। फिर सुखदायिनी शैया पर दोनों ने शयन किया। जब प्रातः काल हुआ तो आवश्यक कार्य करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदित होकर सुवर्ण में रथ में बैठ करके द्वारिकापुरी गए। द्वारिकापुरी में बड़ा स्वागत हुआ अर्जुन जी का। अर्जुन जी को देखने के लिए लाखों की संख्या में द्वारिकापुरी के लोग आए।
और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन जी का बड़ा आदर द्वारिकापुरी में हुआ। फिर इसके बाद महल में ले जाकर सुंदर सुंदर पदार्थ अर्जुन के सामने परोसे गए, पर परोसने में इस समय दास दासियां नहीं थी। महल में जो अपने निज जन है वहां फिर अपने पर, तो सुभद्रा जी परोसने के लिए आए। और सुभद्रा जी का ऐसा सुंदर स्वरूप, ग्वालिनी वेश और ऐसा सुंदर स्वरूप। अर्जुन जी तो सौंदर्य स्वरूप है ही, तो परस्ती कम थी, अर्जुन जी को ज्यादा देखती थी। अर्जुन जी पा कम रहे थे और सुभद्रा जी को देख रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण दोनों को देख रहे थे। कौतूहलपूर्ण ये दृश्य भगवान श्री कृष्ण देखते रहे। बहन है सुभद्रा जी। भगवान ने अर्जुन जी से कहा प्रसाद पा लीजिए, पा लीजिए, चलो फिर हमारे साथ घूमने चलो। वन विहार के लिए निकले। उधर सुभद्रा जी अपनी सखियों से घिरी हुई देव पूजन के लिए भगवान के साथ ही अर्जुन टहल रहे थे। अर्जुन जी की दृष्टि प्रभु से हटी, सुभद्रा जी पे जा लगी। सुभद्रा जी की अर्जुन जी पर दृष्टि। भगवान श्री कृष्ण ने देख करके कहा, कुंती नंदन, क्या मेरी बहन तुम्हें पसंद आ गई क्या? तुम्हारा कल्याण हो। नाम हम बता देते, सुभद्रा नाम है, और ये मेरे पूरे वंश की लाडली है। पूरा वृष्णि वंश से प्यार करता है। तुम्हारा विचार मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। ये मेरी बहन वसुदेव जी की पुत्री, अनुपम रूप सौंदर्य से संपन्न, हमें लगता है तुम्हारे मन को मोहित कर लिया है। ये वृष्णि कुल की कुमारी, ये सुभद्रा आकर्षित दिखाई दे रही, तो क्या जो मैं सोच रहा हूं तुम्हारे मन में है क्या? अर्जुन ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही हमारा मन आकर्षित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, इस पर विचार करना होगा। स्वयंवर अगर हुआ तो एक से एक बलशाली राजा पधारेंगे, पता नहीं कौन जीते स्वयंवर में सुभद्रा को। मुझे एक ही उपाय दिखाई दे, भगा ले जाओ। देखो, भगवान कह रहे हमारी बैल को भगा ले जाओ। देखो, हम धर्मयुक्त कह रहे हैं कि महान सूरवीर क्षत्रिय कन्या का हरण करके विवाह करते हैं, एक ये रीति है। इसी रीति से रुक्मिणी जी का भगवान ने पाणी ग्रहण किया था। मेरी राय है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन को हरण करके ले जाओ। स्वयंवर में पता नहीं परिणाम क्या आवे। तो अर्जुन जी ने कहा कि आपकी आज्ञा तो ठीक है बलराम भैया, वो तो हल मूसरे का चिंतन करेंगे तुरंत, तो उनका वो सब हम देखेंगे। तुम अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा निश्चय किया। भगवान ने दारुक का स्मरण किया, जो भगवान का दिव्य सारथी है। तुरंत किसी विशेष वाहन के द्वारा गुप्तचर को भेजो और युधिष्ठिर जी से यह अनुमति ले। अर्जुन की और हमारी ये भी राय है कि महाराज युधिष्ठिर यदि हां कह देते हैं तो आगे का कार्य शीघ्रगामी वाहन के द्वारा जाकर महाराज युधिष्ठिर से प्रार्थना की। महाराज युधिष्ठिर ने कहा यदि भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं अपनी बहन के लिए, हमारा तो अहोभाग्य है, सौभाग्य है। और इस पक्ष से कन्या गई भी है, वसुदेव जी की बहन कुंती जी है ना। ये भगवान को जब आकर के सूचनावाहक ने कहा कि प्रभु युधिष्ठिर जी की सम्मति है, तो भगवान ने दारुक से कहा हमारा रथ निकालो, सब उसमें दिव्यास्त्र रख दो, और सैव्य सुग्रीव आदि जो दिव्य घोड़े आकाश मार्ग से किसी भी लोक में जा सकते हैं,
उन घोड़ों से जुता हुआ दिव्य रथ जिसकी मेघ की समान गर्जना होती है, चलने में अग्नि के समान प्रज्वलित तेजों में दिखाई देता है। और कहा धनंजय एक कवच धारण करो, क्योंकि अब आगे क्या होगा संभालते संभालते, दस्ताने पहन लो और तुम ये सबसे कहो कि आज मैं यहां वन विहार शिकार करना खेलना चाहता हूं, इसलिए ये रथ लेके जा रहा हूं, आगे की हम व्यवस्था करेंगे। तो अर्जुन ने और सगे संबंधी जो वृष्णिजन उनसे कहा आज बहुत दिनों से हमने वन में शिकार नहीं खेला, तो इस रथ पर बैठकर शिकार के लिए जा रहे हैं। भगवान ने सुभद्रा जी से कहा कि रैवतक पर्वत में जो विराजमान कुल देवता है उनका पूजन करने के लिए तुम निकलो। सुंदर श्रृंगार करके पूजा की सामग्री लेके कुछ सैनिकों की सुरक्षा में सुभद्रा जी देव पूजन के लिए निकली। सर्वांग सुंदरी सुभद्रा जी, अर्जुन जी उधर रथ लेके गए, पूजा की थाली हुए देवता के पास रख दी कि अपना पूज लेना अपने आप को, और रथ में आके अर्जुन ने गोद में लेकर उनको रथ में बैठा लो। भगवान ने बता दिया था कि दारुक तुम बैठे रहना, घोड़ों की लगाम सुभद्रा के हाथ में होनी चाहिए, अर्जुन जी तुम पीछे बैठना। सैनिकों को तो अर्जुन ने वापस किया, अस्त्रों से रोक करके भाग करके उस सभा में गए, महाराज उग्रसेन की सभा में गए। अन्याय हो गया, राजकुमारी सुभद्रा का बलपूर्वक अपहरण अर्जुन ने कर लिया। भगवान भी जाकर सभा में चुपचाप बैठ गए। अपहरण कर लिया, यह शब्द बहुत बड़ा होता है। जे ही ये समाचार मिला तो संपूर्ण सभासद एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा ऐसा दुस्साहस करने का बल कैसे अर्जुन को प्राप्त हुआ, पूरी हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ को यहीं से नष्ट कर देंगे। भगवान बलराम जी ने हल का स्मरण किया, मूषल का स्मरण किया, तो हाल ऐसा था कि वो वहीं खड़े खड़े चाहे तो हस्तिनापुर को घसीट सकते हैं, खड़े खड़े चाहे तो इंद्रप्रस्थ को मिटा सकते हैं। संकर्षण है इन्हीं की आग प्रकट की हुई मुख से संपूर्ण प्रलयाग्नि बढ़ती है। सब वीर बिल्कुल तैयार। बलराम जी की दृष्टि गई प्रभु श्री कृष्ण पर, मंद मुस्कुराते हुए शांत बैठे। दुंदुभियां बजने लगी, युद्ध की घोषणा हो गई, सारे सैनिक तैयार। रथ किसका था, कहां से रथ प्राप्त हुआ? सैनिकों ने कहा कि वासुदेव का रथ था। और उनकी तरफ देखा तो चुप बैठे थे। तो उनका अरे मूर्खों रुको, तो सैनिकों से कहा ये चुप काहे को बैठे हैं, इनकी बहन नहीं है क्या? बलराम जी नजदीक गए, बोले तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो क्या? तुम क्यों चुप बैठे? तुम्हारा रथ कैसे अर्जुन को मिल गया? उन्होंने कहा कि देखो प्रभु, आप हमसे बड़े हो, पर विचार पूर्वक हर कार्य करना चाहिए। सैनिक को बुलाओ जिससे सूचना दी। जी, क्या दृश्य देखा वैसे ही बताओ। दारुक सामने बैठे थे, रथ सुभद्रा हाँक रही थी, अर्जुन पीछे बैठे थे। बोले भैया मुझे लगता है सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण कर लिया। सैनिकों से पता चल, आप देख लो पहले, अगर अर्जुन बलपूर्वक सुभद्रा को पीछे बैठा ले होते और स्वयं अर्जुन शांत बैठे हैं, सुभद्रा रथ हाँक रही, तो आप ये क्या दर्शा रहा है कि सुभद्रा अर्जुन पर मोहित हुई, अर्जुन का अपहरण कर लिया। तो आपको क्या उचित है? अर्जुन क्या दंड के पात्र हैं? और कहीं इस स्थिति में अपनी सीमा से सुभद्रा आगे निकल गई तो आप उत्तर देने लायक रहेंगे कि बलराम की बहन सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण कर लिया? बलराम जी से कहा उचित है ये, तत्काल बुजुर्ग जनों को भेजो और प्रार्थना करके अर्जुन को बुलाओ और उत्साह के से सुभद्रा का ब्याह अर्जुन से किया गया है ये घोषणा करवा दो। बलराम जी ने कहा यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। अच्छा, जिसके पक्ष में भगवान है उसका कैसे, आप समझो, जहां भगवान पक्ष ले रहे हैं वहां बिगड़ क्या सकता है? अब अर्जुन के मन में था ही कि प्रभु उधर है, ज्यादा बिगड़ नहीं पाएगी। देखा बड़े बड़े महारथी आ रहे हैं, तो अर्जुन सावधान स्थिति में हुए। वो लोग शांत उतर करके गए प्रणाम मुद्रा में और कहा वासुदेव श्री कृष्ण और बलराम जी ने आपको सादर बुलाया।
सादर शब्द से समझ गए कि प्रभु की लीला। वापस गए, बड़े ही जय घोष के साथ अर्जुन का स्वागत किया गया और समस्त यादवों के बीच में सुभद्रा जी का धर्म के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार अर्जुन से हुआ। अर्जुन कुछ समय तक वहां व्यतीत किए, फिर द्वारिका से वृषणवंशियों द्वारा पूजित होकर, क्योंकि 12 वर्ष पूर्ण करने थे, पुष्कर तीर्थ में गए और वनवास का शेष समय इन तीर्थों में वास करते हुए पूरा किया। जब 12 वर्ष तीर्थों में वास करते हुए पूर्ण हुए, फिर वो इंद्रप्रस्थ आए, जो पूर्व में खांडोप्रस्थ कहा गया। धौम्याचार्य जी ने स्वस्ति वाचन किया, माता कुंती जी ने हृदय से लगा करके उनको आशीर्वाद दिया। महाराज युधिष्ठिर और भीम के अर्जुन ने चरण छुए, नकुल सहदेव ने अर्जुन के चरण छुए। बड़ा आनंद। अर्जुन ने सूचना दे दी थी द्वारिका में कि मैं अमुक तिथि को पहुंच रहा हूं, हमारा वनवास पूरा होगा। तो उधर से बहुत से सैनिकों से सुरक्षित सुंदर गोप वेश में, घांगरा चुनरी जो गोप वेश, इसमें सुभद्रा जी को ग्वालिनी की आशा वेश और अपार संपत्ति द्वारिका से साथ में। ये जब सूचना दुर्योधन कर्ण आदि को मिली तो होश उड़ गए कि इनकी तो रोज की रोज उन्नति हो रही। हाँ, ये विश्वास आप कर लीजिए, यदि आपने प्रभु श्री कृष्ण का आश्रय ले लिया है तो कुछ बीच में आपको विपत्तियां सहनी पड़े भले, लेकिन वो विपत्ति आपके महासुख का कारण बनेगी। दिन दिन बढ़े प्रताप शुक्ल पक्ष, जैसे चंद्र कला, रे मन भजिए नंद लला। कहीं भी आप रहो, कहीं भी घर कानन में रहो, कहूं भी पकड़े ना ही पला, रे मन भजिए नंद। कोई पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारा पल्लू पकड़ ले। देखो, जिसकी तरफ भगवान है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ऐसी उसकी यश, कीर्ति, वैभव, बल सब बढ़ता है। विश्वास करके भगवान का आश्रय लेना चाहिए। सुभद्रा जी जे भी महल में प्रवेश की तो जो देखता, सुभद्रा जी का स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण की बहन है और ग्वालिनी वेश तो वैसे ही मनोहर वेश होता है। सुभद्रा जी सबसे पहले राजमहल में जाकर माता कुंती के चरणों में प्रणाम किया, फिर प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त करके द्रौपदी जी के समीप गए। द्रौपदी जी के चरण छुए, कहा देवी मैं आपकी सदैव दासी हूं और दासी ही रहूंगी, क्योंकि बड़ी है। देखो कैसा मृदु व्यवहार। मैं आपकी दासी हूं, आपको प्रणाम कर रही हूं, जीवन भर आपकी दासी रहूंगी। यह है प्रियता का स्वरूप। नहीं तो कहीं ना कहीं फिर मन मुटाव, सौत भावना आ जाए, इसलिए बहुत प्रियता। द्रौपदी जी ने हृदय से लगा के कहा, बहन तुम्हारा पति प्रेम प्रतिदिन बढ़े, तुम्हारे पति सदैव स्वस्थ रहे। शब्द देखिए, तुम्हारे पति, ये शब्दों। सुभद्रा ने आनंद मगन होकर कहा, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जब ये पता चला कि सुव्यवस्थित सुभद्रा जी महल पहुंच गई हैं, तब महारथियों से कहा कि भारी सामग्री और पहुंचाई जाए। इतना इंद्रप्रस्थ में रथ, हाथी, घोड़े, रत्न, संपत्ति पहुंचा दी जाए कि द्वारिका से किसी भी तरह कुछ कम ना हो। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा होते ही वृष्णि, भोज, अंधकवंशी, बड़े बड़े सूरवीर बहुत सी सामग्री और रत्न, घोड़े, हाथी, वैभव लेकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी साथ में हैं। युधिष्ठिर जी आगे आकर भगवान श्री कृष्ण की अगवानी की। जब ये सुना कि पहले सुभद्रा जी के साथ बहुत दहेज आया और अलग से आया है, हमें लगता है कि दुर्योधन जीवन भर जलता ही रहा है, उसे कभी शीतलता नहीं मिली। जहां वो शीतलता की बात सोचा कि हस्तिनापुर से निकाल दिया, अब खांडोप्रस्थ में देखो कैसे रहेंगे, तो इंद्रप्रस्थ बन गया। कोई वैभव, एक भी वैभव नहीं दिया।
और वहां महावैभव इकट्ठा हो रहा है। अगर ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, तो भगवान जीवन भर तो सुरक्षित रखेंगे तुम्हारी ईर्ष्या द्वेष, और उसी में जलते रहोगे। नहीं कर, इसे मिटाना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और वृषणवंशी वीरों ने नगर में प्रवेश किया और राजभवन में जाकर के सब भेंट सामग्री, पहाड़ के पहाड़ रत्न एकत्रित कर दिए। भगवान ने अर्जुन जी को और अपनी बहन सुभद्रा जी को मंगलमय आशीर्वाद दिए, खूब संपत्ति। महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर प्रभु से कह रहे, प्रभु हमारी संपत्ति तो आप हैं, कभी हमारे हृदय में इसके प्रति महत्व न पैदा हो, ध्यान दीजिए। हो सकता है कोई पूर्व वासना रही हो हृदय में, उसकी पूर्ति के लिए भगवान वैभव दे दे, तो ये ध्यान रखना कि वैभव भगवान की कृपा नहीं है। अगर वैभव को कृपा और संपत्ति मान लेंगे तो भगवत भजन में बाधा आ जाएगी। जब सुदामा जी को सुदामापुरी मिली और उनको पता चला कि सुदामापुरी मिली, तो उन्होंने यही कहा था पत्नी से कि प्रिय तुम्हारी इच्छा थी ना, तो तुम महल में रहो, हम नहीं रहेंगे, हम तो झोपड़ी में ही रहेंगे, और हमारी संपत्ति श्री कृष्ण ही है, हमारे जैसी दिनचर्या वैसी चलेगी। बहुत मनाने पर बाद में भक्त का हृदय ऐसा होना चाहिए कि महत्व बुद्धि केवल भगवान में हो, भगवान की माया वैभव में नहीं। हो सकता है बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा गया, वो सम्राट हैं, वो वैभव है, वो सब, लेकिन युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु ऐसी कृपा करते रहना कि ये जो आप दे रहे हो ना, इस पे महत्व बुद्धि ना हो, आप पे महत्व बुद्धि हो। भक्त की प्रभु में महत्व बुद्धि होती है, प्रभु के वैभव, प्रभु की इस बाहरी कृपा पे नहीं होती है। और इसका कोई महत्व वास्तविक भी नहीं है, क्योंकि ये टिकाऊ नहीं है। चाहे जितना बड़ा महल हो, रत्न हो, वैभव हो, शरीर छूटेगा क्या रहेगा? जब शरीर ही चला जाएगा तो क्या रहेगा? इसलिए सबसे बड़ा महत्व का विषय भक्त के हृदय से कभी भगवत चिंतन नहीं जाना चाहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।